अस्सलाम वालेकुम। AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदी और मैं हूँ महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। शाहीन 3 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले को भी जीतने के लिए पुरअज़्म, फैसला कुन बरतरी हासिल करने पर नजरें। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने पहले T20 में बांग्लादेश को 4 विकेटों से हराया। 128 रन के ताकुब में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 24 रन पर पवेलियन लौट गए। फखर जमान और खुशदिल शाह ने मुश्किल पिच पर 56 रन की शराकत कायम की। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने आखिर में बांग्लादेशी बॉलर्स को धो डाला। हसन अली का कारीवार किए 3 शिकार। मैन ऑफ द मैच करार। कहते हैं अवार्ड इन मद्दाहों के नाम करता हूं जिन्होंने सेमीफाइनल में हार के बाद सपोर्ट किया। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल 2021 भी पास। हमेशा जब आप लोग अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं फिर चेयर पे बात करते हैं, ये आप लोगों की वतीरा बन चुका है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट में भी हुकूमत का अपोजिशन को धोबी पटका। नैब सप्लीमेंट्री बिल समेत 3 बिल मंजूर करा लिए। अपोजिशन की अक्सरियत धरी की धरी रह गई। अपोजिशन का ईवान में एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के खिलाफ नारे लगाए, डाइस का घेराव किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा अपोजिशन अपने अरकान पूरे नहीं करेगी तो ऐसा तो होगा। चेयरमैन पर इल्जाम लगाना अपोजिशन का पुराना वतीरा है। अपोजिशन जमातें अपने दौर में भी यही करती रही हैं। चेयरमैन को देखें, वो इतना बड़ा गुर्ज और सर पर पगड़ी रख के रोल क्या प्ले कर रहे हैं कि बगैर पढ़े वो कह रहे हैं बिल को वोट करो, तभी मैं वोट करवाता हूं और मेजॉरिटी की हुकूमत की भी ये मुल्क का कानून है। सेनेट में अपोजिशन अरकान नमाज जुमा के लिए गए तो वजीर कानून आए। नैब का सप्लीमेंट्री बिल सामने रखा और चेयरमैन सेनेट ने कहा इस पर वोट करें। जबरदस्ती वोटिंग करके बिल पास करा लिया। प्रोग्राम सवाल ये है में लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का इल्जाम। कहा हुकूमत ने वक्ती अक्सरियत का नाजायज फायदा उठाया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा अपोजिशन ने कौमी मफादात के बिल जानबूझकर मुस्तरद किए। अपोजिशन कानून साजी नहीं होने देती, तासुर देना चाहती है। मौजूदा पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून का हुकूमती कानून साजी को चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। लीगी सदर बोले पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत की आइन दुश्मनी को चैलेंज करेंगे। फरमाने इमरान न्याजी मुस्तरद करते हैं, मुल्क में बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। महंगाई की बमबारी करने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया। अवाम के सामने रुस्वा होने के बाद हुकूमत आइन पर हमलावर है। मुश्तरका इजलास में कानून साज हुकूमत की बड़ी सियासी कामयाबी है। अपोजिशन थके हुए पहलवानों का टोला और भानुमति का कुनबा है। मजबूत अपोजिशन सिर्फ नजरिए की बुनियाद पर हो सकती है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा अपोजिशन का कोई लीडर है ना नजरिया, कौन उनके साथ खड़ा होगा। नून लीग को हर तीसरे दिन तनकीद के लिए कोई इरादा चाहिए। अब नादरा की बारी है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मार्च में होंगे। वजीर आज़म ने वजीर आला को हिदायत कर दी। कुलभूषण से मुतालिक बिल के जरिए भारत के हाथ काट दिए। वजीर कानून फरूग नसीम का कहना है पाकिस्तान आलमी अदालत में केस जीत चुका है। भारत पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना चाहता था। इस बिल के जरिए इसके अज़ाइम नाकाम बना दिए हैं। बोले EVM का मकसद शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन को कानून के अंदर रहते हुए इंतखाबात कराने हैं। इमरान खान घबराने का वक्त शुरू हो चुका, तीर कमान से निकल चुका है। बिलावल भुट्टो का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा जियाले घर में घुसकर तुम्हें शिकस्त देंगे। इमरान खान की तब्दीली नहीं तबाही है। IMF की डील ने आम आदमी को परेशान कर दिया। छीन रहा है अब कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। नौकरियां देने का वादा करके रोजगार छीन लिया। घरों का वादा करके गरीब के सर से छत छीन ली। आवाम से कहता हूं कि पीपल्स पार्टी का साथ दें।
अवामी जद्दोजहद के जरिए सिलेक्टेड को घर भेजेंगे। जरदारी का बेटा वो कहता है कि ये नहीं हो सकता कि वोट तो पेरिस, लंदन और सऊदीया में डाला जाए और नुमाइंदे यहाँ पे मुंतखब हो। बेटा ये नहीं हो सकता कि पैकदा पाकिस्तान का हो, पाकिस्तानी कौम का हो, चुरा के लंदन और पेरिस में जायदादें बनी जाए। फर्जंदे जरदारी बड़ी बढ़के मारता है, मैं उसे संजीदा नहीं लेता। मुराद सईद का स्वात में जलसे से खिताब, कहा धांधली का रास्ता बंद हो गया, अब ये सिंध में बैलेट बॉक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। अगली बारी फिर इमरान खान की है। नवाज शरीफ और उनके बेटे लंदन में बैठे हैं, लेकिन बैरून मुल्क मेहनत करके ज़र मुबादला भेजने वालों की मुखालिफत करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। महमूद खान ने कहा साबिका हुक्मरानों का एजेंडा सिर्फ लूट मार था, अब ये मुल्क हमारा है, चोरों और डाकुओं का नहीं। सिंध के हुकूक के लिए विफाक से लड़ेंगे, सईद गनी ने धमकी दे दी। अफसरों के तबादले पर सिंध और विफाक में तलखी बढ़ गई। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा विफाक अपने MPAs के कहने पर तबादले करेगा तो निज़ाम नहीं चलेगा। चवल MPAs के कहने पर तबादले नहीं होने देंगे। हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। बोले खजाने पर करप्ट ऑफिसर बैठेंगे तो उज़र मचेगा। कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 28,655 हो गई। 319 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रही। गुज़श्ता रोज 39,200 कोरोना टेस्ट किए गए। हुकूमत की कोशिश है, बैंकों ने घर बनाने के लिए कर्ज देना शुरू किए। हाउसिंग सेक्टर के लिए 35 अरब रुपए सब्सिडी के लिए रखे हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कोशिश है 1 माह के किराए के बराबर किस्त होता कि लोग अपना घर बना सकें। हाउसिंग सेक्टर पर पहले कभी तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए हिदायत की सरकारी अराज़ी पर तजावुज़ात को खाली कराया जाए। सूबाई हुकूमतें इस ज़मन में कानून साज़ी जल्द मुकम्मल करें। सेलेक्टेड और रिजेक्टेड इमरान नियाजी 10,000 घर और 1,000 नौकरियां ही दे देते तो आज EVM के लिए जतन न करने पड़ते। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं EVM में शफाफियत में रुकावट है। हमजा शहबाज ने TLP पर फवाद चौधरी के बयान को मुल्क की सालमियत पर हमला करार दे दिया। PTI सिर्फ लाकानूनियत और फिस्तायत के बयानियों पर कारबंद है। इमरान खान और शहजाद अकबर बरतानिया से भी रुस्वा होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं 3 साल में किसी इल्ज़ाम का आधा सबूत भी नहीं पेश कर सके। महंगाई की तरह किराए के तर्जुमान भी झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो अपने खुसूसी डॉक्टर शहबाजकल कहते हैं नाअहल शरीफ पाकिस्तानी कानून का मजाक बनाकर लंदन मफरूर हैं। एहतसाब के अमल से दरबारियों की चीखें मरीख तक बुलंद हो रही हैं। दरबारियों की रोजी रोटी शरीफों की गुलामी चालपलूसी से वाबस्ता है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।